So I have still not been able to afford my dream bike, and I've been working for roughly 4 years, and जो मेरी इनकम है वो प्योरली मतलब मैं साइड रख सकता हूँ. आई कुड हैव सेव्ड अप टू pay the down payment and basically get the EMI of the bike. But even after 4 years, I haven't been able to afford my dream bike, which is the Hayabusa. So उसके पीछे कुछ reasons हैं जो मैं बार बार बताता हूँ लोगों को कि बाइक खरीदना is not the point. If you can buy that motorcycle, doesn't mean that you can actually afford that motorcycle. क्योंकि बाइक को खरीदने के बाद जो मैं जिस पर्पस से उस बाइक को लेना चाहता हूँ, जिस इमोशन की वजह से मैं उस बाइक को लेना चाहता हूँ, वही इमोशन मेरा मर जाएगा इफ़ आई बाई इट राइट नाउ. लिटरली अभी when I was saving up, I was about to go for an upgrade in terms of motorcycle only, but I bought a car because that was more of a need than a motorcycle as of now. तो उस गाड़ी के बाद ही खर्चे इतने बढ़ चुके हैं मेरे कि आई एम बेयरली एबल टू सेव अप एनीथिंग. एंड आज के वीडियो में आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड एक्चुअली गिव यू गाइस अ रियलिटी चेक, अ फैक्ट चेक कि क्या है मतलब व्हाट इज इट ओनिंग अ सुपर बाइक. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तू तो डोमिनार चलाता, तू क्यों झाड़ रहा है. मैं नहीं झाड़ रहा, ठीक है, बट I actually want to stop people from wasting their money and putting their money on a super bike when they are actually not ready for the machine. तो सबसे पहली चीज़ है यार कि वो बाइक की मेंटेनेंस. जब आप एक ऐसी बाइक लोगे तो उसकी मेंटेनेंस काफ़ी होती है. एंड इट इज़ अ फैक्ट कि a 20 lakh rupee car is cheaper to maintain than a 20 lakh rupee bike. सुंदर मौसम नो बना. एक 20 लाख रुपए की गाड़ी की सर्विस आपकी 8-10 हज़ार रुपये की होगी, वहीं पे एक 20 लाख रुपए की बाइक की सर्विस आपकी मिनिमम 12 से 15 हज़ार रुपये की होगी. एंड वो सर्विस के इंटरवल भी ज़्यादा होंगे. यू वुड हैव टू गेट योर बाइक सर्विस एट अ शॉर्टर इंटरवल देन योर कार. आपकी बाइक का माइलेज भी कम होगा, तो फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होगी. एंड आपकी बाइक सिंस इट्स एन एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स मशीन, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव टू रिपेयर देन योर कार. सो आप जब इस बाइक को लोगे एंड यू विल रियलाइज कि भाई ये तो बहुत खर्चा मांग रही है, कि इसमें तो मेरा फ्यूल रनिंग इतना ज़्यादा आ रहा है और मेरा सर्विस इतना महंगा आ रहा है. तो व्हाट यू विल डू, इंस्टिंक्चुअली क्या करता है आदमी उस बाइक को चलाना कम कर देता है. एंड जब आपने चलाना कम कर दिया, देन यू नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट मशीन. तो आपने बाइक ले तो ली, पर अब बाइक लेके खड़ी कर दी है क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत हाई है, पर आप बेच भी नहीं सकते क्योंकि आपको उस बाइक से प्यार हो रखा है. सो दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन, बिकॉज आप बेसिकली एक केपेबल मशीन को खरीद के उसको सड़ने के लिए छोड़ दे रहे हो जस्ट बिकॉज द रनिंग कॉस्ट है हाई. एंड ये बेसिकली आपकी वो जॉय राइड मशीन एक स्ट्रेस राइड मशीन बन गई है. सेकेंड इज द पार्ट्स अवेलेबिलिटी. सो नो मैटर वॉट बाइक यू गो फॉर, द पार्ट्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल. पार्ट्स विल टेक टाइम. एंड फॉर से अभी जैसे मैं खरीद भी लेता हूँ कोई एक सुपर बाइक, मेरे पास जितना पैसा बचेगा उसके बाद आफ्टर दीज मैनी एक्सपेंसेस, आई वोंट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू पुश दैट मशीन, बिकॉज दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि भाई अगर बाइक गिर गई तो कितना खर्चा आएगा. अगर खर्चा भी चलो अगर आप उठा लो तो बाइक गिर गई तो कितने टाइम तक सर्विस सेंटर खड़ी रहेगी. तो ये चीज़ है एक्चुअली जो, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो एक्टिविटी आप एक्चुअली स्ट्रेस भगाने के लिए एंड जॉय के लिए करते हो, वही एक्टिविटी अब आपके लिए एक स्ट्रेसफुल चीज़ बन जाती है कि भाई
ये ना हो, वो ना हो, बाइक ना गिरे, टूट ना जाए, खर्चा ना हो जाए, खड़ी ना रहे। तो एक्चुअली अफोर्डिंग अ सुपर बाइक takes a lot more than affording a car of the same price. क्योंकि afford say like my dream bike, it's the Hayabusa. ठीक है, I have been a fan of it since I was 4 years old. तो तब से I have been crazy for that bike. आप चाहे उसे प्यार कह लो, आप चाहे उसको पैशन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, but हाँ, I've been crazy for that bike. Anything I wanted to work for was to work to get paid to get that bike. And back in my college time, the way I had planned, I should have been able to buy a Hayabusa by now. But the more I worked in this industry, the more I got to know about people who have similar bikes, and the more I got to talk to them, it's not that easy. तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई लोग कि बाइक खरीदना मुश्किल नहीं है, बाइक को पालना मुश्किल होता है। तो कल को जाके आपने लोन ले लिया, आपने डाउन पेमेंट कर दी और आपने बाइक खरीद ली, पर क्योंकि आप उस बाइक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आपने वो बाइक बेच दी और वो सेकंड हैंड मार्केट में घुस गई। एंड सेकंड हैंड मार्केट में वो डीलर उस पर कुछ इधर उधर करके घपलाबाजी करके किसी को बेच रहा है। सम innocent rider who actually wants to buy that machine, who actually loves that machine, but he or she might get scammed because you bought a bike too early. So बाइक लेने से पहले 3 बारी सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हायाबुसा नहीं लूँगा या कोई सुपर बाइक नहीं लूँगा, क्योंकि प्यार है भाई, लूँगा तो ज़रूर, आज नहीं तो कल लूँगा तो ज़रूर। बट हाँ, ये उन लोगों के लिए था जो एक सुपर बाइक या एक बड़ी बाइक प्लान कर रहे हो। दिस इज़ जस्ट अ हेड्स अप फॉर यू, कमिंग फ्रॉम अ गाय हु डजंट ओन अ सुपर बाइक but has been working with these kinds of bikes and has been around people who own such bikes for more than 3 years. So yeah, I hope आप लोगों को वीडियो से कुछ समझ आया हो, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कल आप अपना हार्ड अर्न पैसा, आप अपनी मेहनत का पैसा ऐसे वेस्ट करें। टेक इट स्लो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू डेफिनेटली लीव अ लाइक, एंड इफ़ यू प्लानिंग अ मोटरसाइकिल देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सी बाइक प्लान कर रहे हो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी बाइक है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी बाइक है एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विथ इट, बिकॉज ताकि जो नए राइडर्स हैं जो हो सकता है वैसी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, उनको आपसे एक डायरेक्ट हैंड्स ऑन ओनर रिव्यू मिल पाए। एंड अगर आपको इस वीडियो को अप्रिशिएट करना है, मेरे चैनल को अप्रिशिएट करना है फॉर एब्सोल्युटली फ्री, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा एंड उसके लिए मेरा मोटिवेशन एक ही है, जो है आप लोग। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले इट्स योर होस्ट मोटर आकाश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।